नमस्कार, IANS 24/7 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितेश गर्ग। बुलेटिन अंचल आंचल, जिसमें हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम सभी अंचलों की खबरों की बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को शुभकामनाएं दी हैं। तो नंद कुमार साय ने IANS 24/7 के कैमरे से बात भी की है। हम आपको वो भी सुन पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को बहुत बधाई दी है। नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नंद कुमार साय ने कहा कि कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी करूंगा। 1 मई मजदूर दिवस के दिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज नंद कुमार साय जी को CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया। इस वक्त साय जी हमारे साथ है। सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। साय जी, आपको बहुत सारी बधाई। क्या जिम्मेदारियों की अपेक्षा थी, क्या मिली, कितने संतुष्ट? देखिए, जिम्मेदारी कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। कोई राजा हो जाए या कोई सामान्य सेवा करने का सेवक हो जाए, दायित्व में कोई में अंतर नहीं है। सवाल ये है कि कौन किस दायित्व को कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ, लगन और रुचि के साथ करता है, ये इसमें अंतर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी मिले उसको पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, निष्ठा से, और ये समझ करके कि ये जो मेरा दायित्व है ये परमात्मा ने तय किया है। लेकिन आप ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और भी कुछ महत्वपूर्ण पद मिलेगा, लेकिन CSIDC, तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, और इसलिए मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो मेरे लिए वही बहुत बड़ी है, भारी है। उसका निर्वहन अगर ठीक से किया जाएगा तभी उसकी सार्थकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी काम जितनी जिम्मेदारी से, जितनी लगन से और पूरी तन्मयता से की जाए, वो छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है। सवाल ये होता है कि हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपके पुराने मित्र डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि 2 महीने इंतजार कराया, 2 महीने के लिए जिम्मेदारी दी गई, कितने इसी से साय जी संतुष्ट हो गए, ये कह रहे हैं? संतुष्ट या असंतुष्ट होने का मेरे साथ सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कोई काम अगर आया है, दिया गया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। 2 महीने से आप घर जाने की भी इंतजार कर रहे थे, घर नहीं गए। तपकरा में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जसपुर में इंतजार कर रहे हैं। अब किस तरह से जाएंगे, क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके बाद में अब तो चुनाव भी आई गए, प्रचार में भी जाना है, गांव भी, घर भी जाना है, बहुत सारी बातें हैं आगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद से जो क्षेत्र में निकलना पड़ेगा, सब लोगों से मिलना जुलना होगा। तो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोगों को निकलना है, तो हम भी उस श्रेणी में हैं। प्रदेश भर में जहाँ जहाँ या दल जो है हमको किस प्रकार की जिम्मेदारी देगी, कहाँ जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, पार्टी भी तो तय करेगी। तो उस हिसाब से हम अपना दौरा कार्यक्रम बनाएंगे। तो दल जिस तरह से तय करेगी उस हिसाब से अपना दौरा का कार्यक्रम बनाएंगे, और साथ ही साथ जो भी पद मिला है उसका दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करेंगे, ये कहते हुए नंद कुमार साय नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, IANS न्यूज़, रायपुर। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व CM रमन सिंह का नंद कुमार साय पर निशाना भरा बयान आया। निशाना साधा उन्होंने। जो व्यक्ति केंद्रीय अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, वह अब निगम मंडल में नियुक्ति से ही खुश है, तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नंद कुमार साय पर तंज कसा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर
रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था। अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। रायपुर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। सिंहदेव के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर INS 24/7 से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि पद के लिए हाईकमान का आभार, छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर काम करेंगे। आला कमान ने जो आशीर्वाद दिया है उसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर बेहतर तालमेल के साथ पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि तैयार हैं हम। बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे 5 महीने पहले ही कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। देख सकते हैं 5 तस्वीरें जो कि टीएस सिंहदेव के चहेतों को, टीएस सिंहदेव के चाहने वालों को काफी पसंद आएंगी, जिसमें डिप्टी सीएम बनाने के बाद सिंहदेव INS 24/7 से बात कर रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। दिल्ली में बैठक के बाद फैसला लिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। बीजेपी नेताओं का कांग्रेस पर तंज आया है। इसमें टीएस सिंहदेव खुश नहीं है, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। टीएस सिंहदेव को झुनझुना पकड़ाया गया है, रमन सिंह का कहना है। तो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सियासी बयानबाजी का सामना करना पड़ रहा है। एक अनौपचारिक पद दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे। 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमपी के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे वीर सावरकर। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस संदर्भ में बयान दिया है। वीर सावरकर के चरित्र को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। कांग्रेस हमारे क्रांतिकारियों को बच्चों तक पहुंचने नहीं देती है। हमारी नीति है कि हम सभी क्रांतिकारियों को बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां अब स्कूल के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा पर काम कर रही है। यानी अब देश के लिए काम करने वाले देश के हीरो वो बनेंगे, उनका हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए कई महापुरुषों की जीवनियां हम जो नया सारा सिलेबस बनेगा उस सब में जोड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता का संदेश का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने परशुराम जी का भी कहा है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का भी कहा है।
सूरजपुर जिले का दौरा करने पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष दूसरे दिन जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रतापपुर, भयाथन, ओडगी, सूरजपुर एकलव्य विद्यालय और छात्रावासों का इन्होंने निरीक्षण भी किया, जहां प्रतापपुर एकलव्य विद्यालय की जर्जर स्थिति देखकर काफी नाराजगी इन्होंने दिखाई और संबंधित कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो वहीं ओडगी में भी संचालित एकलव्य विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखकर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से बात करके दूसरी जगह नए भवन बनने तक विद्यालय संचालित करने की बात कही। जिले का दौरा करने के बाद सूरजपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि आयोग का काम समीक्षा के बाद जमीनी हकीकत भी जानना है, इसलिए मैंने सभी जगह जाकर देखा और तमाम तरह को लेकर उन्होंने बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा। एक विद्यालय में जो बंजा का है उसमें मुझको कुछ चीज़ें अच्छी दिखी। वहाँ का जो व्यवस्था था, क्योंकि वो बिल्डिंग खुद का उनका अपना है, बाकी भवन जो है किराए के हैं या अधिग्रहण किए हुए हैं, ऐसे भवनों पर संचालन हो रहा है। उसमें ओडगी की स्थिति सबसे थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में था और उसके लिए मैं दौरा करके आया हूँ। बड़ी खबर दतिया से है, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दतिया पहुंचे हैं। मां पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए हैं। एकादशी के पावन पर्व पर मां के दरबार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं। वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी उन्होंने किया है, पूजा अर्चना की है। प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां पर पहुंचे हैं। दतिया पहुंचे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मंदसौर में राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर से निकली दान पात्र की राशि की गणना आज पूरी हुई। इस राशि की गणना के लिए 2 दिन लगे। दान पात्र से करीब 21,04,735 रुपए की राशि प्राप्त हुई। मंदिर की राशि गणना के दौरान दान पात्र से 3 विदेशी मुद्राएं और 180 ग्राम चांदी निकला। इस बार गणना में संस्कृत पाठशाला के बटुक भी शामिल हुए। दान पात्र में विदेशी मुद्रा, अमेरिका और मलेशिया का एक नोट भी शामिल है। मंदिर की जो शेष दान पेटियाँ बची हुई थी उनको खोल के गणना की जा रही है, जिसमें 3 पेटियाँ शेष थी, उनको खोल लिया गया है। गणना कार्य चालू हो गया है और गणना कार्य चालू हो गया है। लगभग 50,000 की लगभग गणना अभी हो चुकी है और गणना कार्य चालू है। कल में और आज में कुछ विदेशी नोट निकले हैं, जिसमें कोरिया के निकले हैं, सिंगापुर के निकले हैं, नेपाल के निकले हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के निकले हैं।